हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रयोग आईएएस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं फ्रॉम जीएस 3 2013 का थर्ड क्वेश्चन है ये। एंड ये क्वेश्चन का जो थीम है दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म टैक्स एक्सपेंडिचर। Taking the house sector as an example, discuss how it influences budgetary policies of the government। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे सबसे पहले पूछा है कि टैक्स एक्सपेंडिचर क्या है। देन बोला कि अगर हम हाउसिंग सेक्टर का एग्जांपल लेते हैं तो जो टैक्स एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू फॉरगोन हो रहा है गवर्नमेंट का, उससे हमारा गवर्नमेंट का बजटरी पॉलिसीज़ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसके अंदर हमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट करना है। तो अगर हम क्वेश्चन का ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें क्वेश्चन के ब्रेक डाउन में जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसके अंदर डायरेक्टली पूछा गया कि आप लोग टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब समझाइए। मेरे सेकंड पार्ट में पूछा है कि जो हाउसिंग सेक्टर है उसको हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करना है जहाँ पे हमें टैक्स एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट समझाना है। एंड देन ये बताना है कि हाउसिंग सेक्टर में जो टैक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है उससे गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसीज़ पे क्या टाइप का इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन के पहले हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन का डायरेक्टिव क्या है। कि जैसे क्वेश्चन के डायरेक्टिव में क्या बोला है कि हमें डिस्कस करना है। तो अगर क्वेश्चन का डायरेक्टिव समझते हैं तो यहाँ बोला है कि डिस्कस। डिस्कस का मतलब ये है कि हमें एक बैलेंस्ड एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा जहाँ पे हमें एक पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट बताना पड़ेगा ऑफ द इशू। यानी कि हमें जो इम्पैक्ट है बजटरी पॉलिसीज पे उसका पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट को डिस्कस करना है। तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटैंशिएट करो विद द रिलेवेंट एग्जांपल्स। एग्जांपल आप स्पेसिफिक टैक्स इंसेंटिव के बारे में अगर बता रहे हो तो वो। एंड देन आपको एग्जामाइन करना है ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस को, जो देख रहे हैं हम कि गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को इम्पैक्ट कर रहा है ये। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वेरी सिंपल है कि हमसे डायरेक्ट टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब पूछा गया है, तो हम ये बता सकते हैं कि टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये वो एक्सपेंडिचर है जिसके अंदर गवर्नमेंट अपना मनी को गिव अप कर देती है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर रही है सर्टेन काइंड ऑफ टैक्सेस। अब ऐसा कब होता है? जब गवर्नमेंट कोई भी तरीके का टैक्स एग्जेम्पशंस देता है या फिर वो डिडक्शंस देता है या रिबेट देता है कोई भी एक इंडिविजुअल को, बिजनेस को या एक सेक्टर को, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है इंडिविजुअल की, बिजनेस की या एक सेक्टर की, वो एक्टिविटी को और भी ज़्यादा एनकरेज करना और हमारे जो गोल है उसको अचीव करना। सो दैट मीन्स कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली स्पेंडिंग मनी, गवर्नमेंट डायरेक्टली स्पेंड नहीं कर रहा है मनी, लेकिन गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है लोगों को और बिजनेस को कि वो कम टैक्स पे करे। अगर वो कुछ सर्टेन कंडीशंस को मीट करते हैं तो वो टैक्स कम पे करेंगे, और इसको टैक्स ब्रेक कहा जाता है या टैक्स बेनिफिट भी कहा जाता है। एंड इसके अंदर गवर्नमेंट का पोटेंशियल लॉस होता है रेवेन्यू का। क्यों? क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा है। टैक्स कलेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि कुछ सेक्टर्स में डेवलपमेंट हो, एक्टिविटी हो, ताकि हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके। राइट, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया, दैट इज एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द टैक्स एक्सपेंडिचर। नाउ सेकंड पार्ट में है कि हाउसिंग सेक्टर को एज ए एग्जांपल लेना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टैक्स एक्सपेंडिचर इन दी हाउसिंग सेक्टर की बात करी गई है। तो यहाँ पे पहली चीज हमने बताई गई है कि यहाँ पे टैक्स हॉलीडेज दिया जाता है डेवलपर्स को। अब यहाँ पे हमें पता है कि डेवलपर्स यानी कि मान लीजिए कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आप कोई बिल्डर हो एंड बिल्डर को आपको बोला गया है कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आप घर बनाइए, जिसका मेजर क्या है, एक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल। तो हमने टैक्स एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन क्या देखा था कि यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है, एनकरेज करना चाहती है कि कुछ एक्टिविटीज़ हो ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। तो हाउसिंग सेक्टर में क्या गोल होगा कि हमारा हाउसिंग फॉर ऑल का जो गोल है वो अचीव हो सके। तो ये अचीव होने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो डेवलपर बिल्डिंग बनाते हैं उनको टैक्स हॉलीडे दे दिया जाता है।
राइट, एंड टैक्स हॉलीडे दे दिया जाता है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट आता है कि जैसे ये तो चलो हो गया कि अब आवास योजना को दो में डिवाइड किया जाता है, एक है ग्रामीण हो गया और एक अर्बन हो गया। सिमिलरली गवर्नमेंट कहता है कि अगर आप सेमी अर्बन एरिया में या फिर रूरल एरिया में घर बनाते हो तो भी हम आपको टैक्स इंसेंटिव्स देंगे। राइट, तो ये ऑब्जेक्टिव है कि ये टैक्स एक्सपेंडिचर का एक डायमेंशन हमने एक्सप्लोर किया इन दी हाउसिंग सेक्टर। वेरे सेकेंड चीज पूछी गई है कि जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है उसके अंदर डिडक्शन होता है। दैट मीन्स कि अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके अंदर डिडक्शन होता है। ये डिडक्शन मेंशन किया जाता है अंडर सेक्शन 86 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। 86 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है कि आप हाउसिंग लोन में डिडक्शन ले सकते हो ऑफ रुपीज अप टू रुपीज 1.5 लाख के चलते। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। फिर जो थर्ड चीज़ है कि कई बार हम गवर्नमेंट चाहती है कि वो ग्रीन हाउसिंग को प्रमोट करती है। ग्रीन हाउसिंग को प्रमोट इन द सेंस कि गवर्नमेंट क्या करती है कि कई बार आपको टैक्स इंसेंटिव्स देती है। टैक्स इंसेंटिव्स क्या चीज़ों के लिए देती है कि आपने या तो कोई भी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी एफिशिएंट कोई प्रोजेक्ट है, या फिर आपने कोई सस्टेनेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट बनाया गया है। फॉर एग्जांपल एक जो एग्जांपल चल रहा है कि जो सोलार रूफटॉप है, कि अगर आप सोलार रूफटॉप लगाओगे तो आपको 60% तक का सब्सिडी मिल जाएगा। सो दैट मीन्स क्या है कि जो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है उसके अंदर 60% आपको सरकार वापस रीपेमेंट कर देगी। सो दैट मीन्स ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपेंडिचर हो जाता है। ठीक है, फिर फोर्थ आ जाता है कि एड्रेसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। दैट मीन्स कि अगर सेवरल काइंड ऑफ स्कीम है लाइक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम हो गई, ठीक है, जिसके अंदर बोला गया है कि बहुत सारे जो एलिजिबल बायर्स है, यानी कि जो बायर्स होंगे जो एलिजिबल होंगे, जो मेजरली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रहेंगे, तो उनको सब्सिडीज़ दी जाती है। तो या तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या लो इनकम ग्रुप वालों को सब्सिडीज़ दी जाती है अंडर दी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंदर, जो घर खरीदते हैं वैसा। राइट, तो इस तरीके से हमने कनेक्ट किया है टैक्स एक्सपेंडिचर को इन दी हाउसिंग सेक्टर के लिए। फिर आ जाता है जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज कि ये बजटरी पॉलिसीज को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। तो ये बजटरी पॉलिसीज का अगर हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या है हमारे बजटरी पॉलिसीज पे, तो सबसे पहला है कि रेवेन्यू फॉरगोन हो गया है। रेवेन्यू फॉरगोन यानी कि जैसे हम देख रहे हैं कि जब सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हमने देखा कि वो कई सारे आपको डेवलपर्स को टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। राइट, सो टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। तो एक स्टेटमेंट आया था, एक फैक्ट आया था कि रेवेन्यू फॉरगोन स्टेटमेंट आया था 2019 और 2020 के बीच में, जहां पे ये बताया गया कि जो हाउसिंग लोन सेक्शन है उसके अंदर सरकार ने 4,000 करोड़ का इंसेंटिव दे दिया है टैक्स के मामले में। तो ये सरकार को फोर्स किया कि उसकी बजटरी पॉलिसीज को चेंज करेगा, एंड अल्टीमेटली 4,000 करोड़ कम कमाया सरकार ने, तो सरकार उसके बेसिस पे और भी ज़्यादा बोरो करने लग गया। राइट, सो दिस वाज द फर्स्ट इम्पैक्ट। अब सेकंड इम्पैक्ट क्या है कि एलोकेशन रिड्यूस हो रहा है, रिसोर्स एलोकेशन हो रहा है फॉर हाउसिंग प्रोग्राम्स के लिए। तो वापस अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, जहां पे हमने देखा कि सरकार का टैक्स एक्सपेंडिचर जो है उसका एक डेटा आया था फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के बीच में, बताया गया सरकार ने कि उन्होंने ₹79,500 करोड़ का एलोकेशन किया है। राइट, अभी एलोकेशन क्यों किया है, ताकि यहाँ पे प्राइवेट तौर से पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पे इंक्रीज होए, और उसके चलते जो पब्लिक स्पेंडिंग है, यानी कि जो सरकार का स्पेंडिंग है उसके अंदर रिडक्शन आ जाए। सो ये हमारी बजटरी पॉलिसी पे इम्पैक्ट कर रहा है कि सरकार कह रही है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे ताकि किसी एक पे कोई प्रेशर ना आए। राइट, फिर थर्ड आ जाता है, थर्ड इज द प्रमोटिंग रीजनल डेवलपमेंट। अब रीजनल डेवलपमेंट में जैसे हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण स्कीम है, तो ग्रामीण स्कीम जब से लॉन्च हुई थी तब से 2023 तक में सरकार ने ₹2.5 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर कर दिया है। राइट, विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स इंसेंटिव। राइट, तो ये क्या बता रहा है कि सरकार ने ये कहाँ पे हो रहा है कि ये ग्रामीण योजना के लिए। सो दैट मीन्स कि यहाँ से क्या बन रहे हैं,
रूरल हाउसिंग बन रही है, यानी कि रूरल एरिया में हाउसिंग बन रही है तो लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट नहीं होंगे। तो इसके चलते जो सरकार का बजटरी एलोकेशन है उसके अंदर एक शिफ्ट आया है कि हम पहले अर्बन एरिया में ज़्यादा फोकस कर रहे थे, बट अब हम कहाँ कर रहे हैं, हम रूरल एरिया में भी कर रहे हैं, क्योंकि अब रूरल एरिया में भी हम हाउसिंग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जो अल्टीमेटली हेल्प करेगा। फिर जो फोर्थ पॉइंट हो जा रहा है दैट वी आर एनकरेजिंग द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द हाउसिंग सेक्टर। ना फॉर्मलाइजिंग ऑफ द हाउसिंग सेक्टर यानी कि आप हाउसिंग सेक्टर को और भी ज़्यादा फॉर्मलाइज कर रहे हैं। अब ये हमें पता चला जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ रियल इस्टेट बिजनेस पे। तो जब रियल इस्टेट सेक्टर में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो उससे पता चला कि ये सेक्टर में और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी डेवलप हो गई है। अब ये ट्रांसपेरेंसी डेवलप हो गई है तो ये क्या है, जीएसटी सरकार लेने लग गई है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि ये टैक्स के चलते सरकार का लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो टैक्स बेस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, राइट। तो इससे हमें पता चल जाता है कि दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक्सपेंडिचर, या एक टैक्स सेगमेंट का एक रहता है सिनेरियो जो हमारे बजटरी पॉलिसीज को इम्पैक्ट करता है, राइट। तो इस तरीके से हमने तीनों पार्ट ही क्वेश्चन के एड्रेस कर दिए। तो अब हम अगर क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं तो मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि जो टैक्स एक्सपेंडिचर है हाउसिंग सेक्टर पे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसीज़ को। क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यूज़ को कम कर देता है जो इमीडिएट वे में आते हैं, और उसके चलते जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और जो सोशल गोल्स है वो इम्पैक्ट होते हैं, मे बी इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। तो यहाँ पे नेसेसिटी क्या हो जाती है कि हमें बैलेंस करना है कि जो सरकार का फिस्कल प्रेशर है उसको बैलेंस करना है विद द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, यानी कि हमें टैक्स कंप्लायंसेस इंक्रीज करने हैं, हमें फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज करना है और हमें रीजनल डेवलपमेंट भी इंक्रीज करनी है, यानी कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एरिया पे भी ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा हमें जो इंसेंटिव्स दे रहे हैं उसका एक स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन मेंटेन करना है ताकि हम फिस्कल सस्टेनेबिलिटी पे और ज़्यादा फोकस कर सकें, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो. In the coming video we'll be covering more such kind of questions. Till then, stay safe and study well. Thank you.